आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर, मतलब है कि आकृतियों को गिनना। इसमें कितने तरह से हमारे सवाल बनते हैं, आइए इसको जानते हैं। तो काउंटिंग ऑफ फिगर में हमारे देखिए 7 तरह से सवाल बनते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो किसका सवाल बनता है हमारा, इस पर त्रिभुजों की संख्या निकालना। दूसरा हमारा वर्ग हो गया, वर्ग से संबंधित हमारा आयत पे भी सवाल बनता है। उसके बाद हमें विकर्णों की संख्या निकालना है और साथ में सीधी रेखाओं हो गया। और अगर बात करें तो 2 चीजें हमारी और बचती है, जिसका नाम है घन और घनाभ। ठीक है, इससे भी हमारे सवाल बनते हैं। तो काउंटिंग ऑफ फिगर में कुल 7 तरह से हमें आकृति को गिनना है। तो सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें हम बात करते हैं किसका, त्रिभुज का, ट्राइएंगल का। ठीक है, आइए जानते हैं कि त्रिभुजों में कितनी तरह से हमारे सवाल बनते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो देखिए आपको एक आकृति दे रहे हैं, तो इस आकृति पे आप बताइएगा कि इसमें कुल त्रिभुज कितने हैं। ठीक है, तो इसमें तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 1 हो गया। लेकिन अगर हम इसी त्रिभुज को, ठीक है, इसी त्रिभुज को अगर हम ऐसे काट दें बीच में से, तो अब इसमें कितने त्रिभुज हो गए हमारे, तो हमारे इसमें त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। कैसे, देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, और ये आपका दूसरा हो गया यहाँ से यहाँ तक, और तीसरा जो रहेगा आपका बड़का वाला रहेगा, बड़ा वाला। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, इसमें 3 हो गई है। ठीक है, अगर एक आकृति और दे रहे हैं तो इसमें आप बताइएगा तो इसमें कितने त्रिभुज हैं आपके। अगर संख्या को हम बढ़ा दे तो 1 2, अब ऐसे आ गया, तो इसमें बताइए कि त्रिभुजों की संख्या कितनी रहेगी। तो करेंगे क्या, देखिए हमें वैसे अगर काउंट करना होगा तो टाइम लगेगा। आइए आपको हम ट्रिक बताते हैं, तो कैसे इसको जल्दी काउंट कर सकते हैं। तो करना क्या है कि इसमें आप गिनती लिखिएगा, 1 2 और 3, सबको ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो कितना बनेगा आपका, 1 2 मतलब 3 3 और 6। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। अगर इसमें बात करें तो कितना कैसे हो जाएगा, देखिए लिखे हैं 1 और 2, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा हमें, 3। तो इसमें बताया था आपको कि त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर नहीं समझ में आया तो देखिए एक और दे रहे हैं, आप इसमें बताइएगा इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, ये रहा आपका, तो यहाँ पे हम काट रहे हैं इसको। ठीक है, ड्रॉ भी कर रहे हैं साथ में, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें बताइएगा कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या 1 2 3 4 5, सबको हम जोड़ देंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो कितना आ जाएगा हमारा, 3 3 6, ठीक है, 10 5 15। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ये हमारा फर्स्ट प्रकार का, जो त्रिभुजों में ये प्रथम प्रकार का हमारा क्या है कि त्रिभुजों की संख्या निकालने का तरीका है। ठीक है, आया समझ में कि नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम क्या करें कि ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर, ठीक है, अगर यहाँ पे हम क्या करें, ऐसे अगर खींच दिया जाए, ठीक है, अब इसके साथ ये क्षैतिज वाला भी आ जाए, तो बताइएगा कि अब इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, देखिए ये भी बहुत इजी है। इसमें करना क्या है कि इससे हम लेंगे और ये जो अंतिम वाला क्षैतिज है इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, जो आपको तरीका सिखाया है इसी से संबंधित हमारा होगा। तो करेंगे क्या कि 1 2 3 जोड़िए, कितना बनेगा यहाँ पे हमारा 6 बनेगा। ठीक है, इसी तरह अब इसका कैसे करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का, अब इसको हम आधार बना के काउंट करेंगे। देखिए यहाँ पे जितना आया उतना यहाँ पर भी आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको भी हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 जोड़ने पे कितना हो जाएगा 6, और 6 6 कितना हो गया, सबको आपस में जोड़ दीजिए तो 12। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना हो गया हमारा, 12 हो गया। इस तरह से इस सवाल को हम लगाएंगे। आया समझ में कि नहीं। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले टाइप का हमारा कैसे क्वेश्चन बनेगा, इसमें हमने वो चीज़ सीख लिया है। तो करना क्या है, हम आपको भी एक सवाल और दे रहे हैं, यहाँ पे हमने इसको ऐसे काट दिया। ठीक है, आइए नेक्स्ट टाइप का सवाल देखते हैं। तो यहाँ पे इसको यहाँ से काट दिया, फिर इसको यहाँ काट दिया। अब आप बताइए कि इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। तो बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे अभी आपको बताए थे पिछले सवाल में। आइए इस सवाल में बात करते हैं। तो होगा क्या हमारा, 1 2 3 4। ठीक है, सबको आपस में जोड़ देंगे, कितना बनेगा हमारा, बताइए। जोड़ने पे कितना जाएगा, तो यहाँ पे जोड़ने पे हमें मिलेगा 3 हो गया, 3 3 6 4 10, यहाँ से 10 हो गया। अब इसको आधार बना देंगे यहाँ पर, तो कितना आएगा यहाँ पर भी, 1 2 3 4। तो
तो यहाँ से कितना जाएगा 10 जाएगा। जब इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, तो इसमें भी कितना रहेगा 10 रहेगा। और सबको हम जोड़ देंगे, जोड़ने पे कितना मिलेगा 10, 10, 20, 10, 30। तो यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में कि नहीं? आइए और देखते हैं। अब देखिए कभी कभी इस टाइप से अगर आ जाए तो क्या करेंगे आप। ठीक है, तो अगला देखिए, तो देखिए यहाँ पे हम इसको पहले इसे काट लेते हैं। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये एक पूरा हो गया आपका, क्षैतिज हो गया। अब देखिए कुछ क्षैतिज रेखाएं ऐसे रहेंगी, पूरा कंप्लीट नहीं रहेगा। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि कुल इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो नीचे से जो आधार है इससे हम शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं त्रिभुजों की संख्या कितना है। तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पर हमें, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा। और इस वाले में देखिए इसके बराबर ही है, तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें भी 15 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं कि देखिए यहाँ से यहाँ तक है, पूरा रेखा नहीं है, बस यहीं तक लाइन है इसका। तो करना क्या है कि जहाँ तक लाइन रहे बस वहीं तक हमें गिनती लिख के जोड़ देना है। देखिए 1, 2, अब इसको जोड़ने पे हमें कितना मिलेगा, यहाँ से 3 मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितनी रेखाएं हैं, यहीं तक है। तो 1, 2, 3, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। फिर इसी तरह इसमें देखते हैं 1, 2, तो अब कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब सभी को हम जोड़ देंगे, यहाँ से हमारा कितना है 3, 3, यहाँ पे 6 हो गया, और ये 6 हो गया हमारा 12, और ये 15, 12 और 15 हो गया हमारा 27 हो गया, और 15। ठीक है, कुल मिला कितना हो जाएगा हमारा 42 आ जाएगा। तो यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कुल कितनी हो गई हमारे 42 हो गई। चलिए एक सवाल और देखते हैं, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। आप तुरंत इसका आंसर दीजिएगा हमें। तो ये रहा आपका त्रिभुज हो गया, बड़ा वाला एक त्रिभुज हो गया, और साथ में एक क्षैतिज रेखा खींच देते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए इसको हम कई खंड में करते हैं, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे हमने 5 खंड कर दिया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको बताना है। ठीक है, फिर एक ये हो गया, एक यहाँ पे हो गया। ठीक है, चलिए इसमें हम एक और इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं, ये यहाँ तक, ये यहाँ तक। चलिए अब बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब तुरंत क्विक कमेंट भी करते रहिए जिनका भी आ गया होगा। तो देखिए जिनका नहीं आया, जो अभी तक नहीं समझे, एक बार फिर समझ लीजिए। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो नीचे जो क्षैतिज रेखा इसको आधार बना दिए, इसके अनुसार चलेंगे। तो यहाँ पे हमारा 1, 2, 3, 4, 5 और ये रहा हमारा 6 रहा। ठीक है, अब सबको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें, यहाँ पे जोड़ने पे हमारा 21 आ जाएगा। ठीक है, 21। और इसमें भी कितना जाएगा हमारा, ये भी पूरा कंप्लीट है, तो इसमें भी हमारा कितना बन जाएगा 21 बन जाएगा। अब देखिए करना क्या है, जहां तक हमारी रेखा रहेगी बस वहीं तक हमें क्या करना है, उसको गिनती को लिखना है उस भाग को। तो 1, 2, 3, यहाँ से कितना आएगा हमारा 3 आ जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक देखते हैं 1, 2, 3, अब यहाँ से कितना हो जाएगा, सॉरी ये 3 कितना है, 3 नहीं ये 6 आ जाएगा। यहाँ से 6, यहाँ से 6 आ जाएगा। फिर देखिए ये पूरा यहाँ तक है ना, इसमें कितना बना था हमारा 21, तो ये वापस हमारा 21 ही आएगा। फिर इसमें देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ से हमारा आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, सबको जोड़ने पे। अब सभी को जोड़ देते हैं एक साइड में, तो ये कितना हो जाएगा 15, 6, 21 हो गया, प्लस 21 ये हो गया, प्लस 6 ये हो गया, 21 ये, और लास्ट वाला 21, तो कितना हो जाएगा देखो 21, 21 42 हो गया, 42 दूना। ठीक है, 42 दूना कितना हो जाएगा हमारा 84, और 84 6 90 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हम त्रिभुजों को निकालते हैं, कैसे गिनते हैं ना। ठीक है, आया समझ में कि नहीं। ये तो हमारा टाइप 1 का क्वेश्चन चल रहा है, जो आप आई होप आप अच्छे से सीख लिए होंगे। अगर कहीं भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर हमें यहाँ पे नहीं समझ में आया है। ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही तक। अगले वाले वीडियो में हम इसके जो त्रिभुज में और कितने प्रकार से हमारे सवाल बनते हैं उस पर चर्चा करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद।